Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. यीशु मसीह के नाम से हम सबका स्वागत करते हैं। यीशु के नाम से हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज फिर हमें मिलाया है उसकी स्तुति करने के लिए, उसका धन्यवाद देने के लिए। आए हम उसकी स्तुति करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। पहले हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को मांगेंगे कि वो हमें सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपको। Yes. सारी महिमा, सारी स्तुति, सारी प्रशंसा आपको देते हैं। आप राजाओं के राजा हो, प्रभुओं के प्रभु हो, कार्य करने वाली आत्मा हो, Yes. इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। अब भक्ति का समय आपके स्वाधीन करते हैं। इस भक्ति का कार्य, भक्ति में आपका कार्य आपके आत्मा के द्वारा यीशु के नाम से होने दो। स्तुति के लिए, आराधना के लिए आपकी बेटी को यानी आपकी दासी को संभालिए, कृपा दीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक कीजिए और पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण हम दोनों पर होने दे, मेरे भाई बहनों पर होने दे। Yes, sir. क्योंकि आज हम वचन सुनेंगे, वो आपकी इच्छा से पवित्र आत्मा के द्वारा सुनेंगे। प्रभु आपकी महिमा, आपका गौरव यीशु के नाम से पिता होने दो। और जैसे हम सब जन आपके स्वाधीन होते हैं, आप हमें संभालो यीशु के नाम से। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की स्तुति करने से हमें आनंद मिलता है, हमें शांति मिलती है, हमें जीवन मिलता है। हालेलुया। तेरी महिमा मैं गाऊंगा, 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 तेरी महिमा मैं गाऊंगा। तू ही योग्य है मेरे यीशु, तू ही योग्य है मेरे यीशु, तू ही योग्य है मेरे यीशु, तू ही योग्य है मेरे यीशु। तेरी महिमा मैं गाऊंगा, तेरी महिमा मैं गाऊंगा, तेरी महिमा मैं गाऊंगा, तेरी महिमा मैं गाऊंगा। गहराई से गहरा, ऊंचाई से ऊंचा, ऐसा अनोखा है प्यार। तूने हमको ही चाहा, जान से भी ज्यादा तेरा है ये प्रेम अपार। गहराई से गहरा, ऊंचाई से ऊंचा, ऐसा अनोखा है प्यार। तूने हमको ही चाहा, जान से भी ज्यादा तेरा है ये प्रेम अपार। तेरी महिमा मैं गाऊंगा, तेरी महिमा मैं गाऊंगा, तेरी महिमा मैं गाऊंगा, तेरी महिमा मैं गाऊंगा। तू ही योग्य है मेरे यीशु, तू ही योग्य है मेरे यीशु, तू ही योग्य है मेरे यीशु, तू ही योग्य है मेरे यीशु। तेरी महिमा मैं गाऊंगा, तेरी महिमा मैं गाऊंगा, तेरी महिमा मैं गाऊंगा, तेरी महिमा मैं गाऊंगा। मेरा मन तेरा प्यासा, तू ही मेरी आशा, ये दिल तुझे धन्य कहता। अपने हाथ उठाकर, सर को झुकाकर, तेरे चरणों में आया यीशु। मेरा मन तेरा प्यासा, तू ही मेरी आशा, ये दिल तुझे धन्य कहता। अपने हाथ
सर को झुकाकर तेरे चरणों में आया यीशु। तेरी महिमा मैं गाऊंगा, तेरी महिमा मैं गाऊंगा, तेरी महिमा मैं गाऊंगा, तेरी महिमा मैं गाऊंगा। तू ही योग्य है मेरे यीशु, तू ही योग्य है मेरे यीशु, तू ही योग्य है मेरे यीशु, तू ही योग्य है मेरे यीशु। तेरी महिमा मैं गाऊंगा, तेरी महिमा मैं गाऊंगा, तेरी महिमा मैं गाऊंगा, तेरी महिमा मैं गाऊंगा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आमीन। आपकी महिमा हम सदैव करते हैं, धन्यवाद देते क्योंकि महिमा की योग्य, स्तुति की योग्य, आराधना के योग्य केवल सबसे ऊंचा तेरा नाम है। आमीन, आमीन, जो नाम आपने हमें दिया है वो नाम यीशु है। Yes. उस नाम में जीवन है, शांति है, आनंद है, सुकून है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हुए आपके चरणों में आते हैं। आमीन, स्तुति में आप हमारे साथ रहे, आराधना का समय आपके हाथ में देते हैं। आमीन, आमीन। आराधना करने के लिए हर एक जबान कंठों को आप छू लीजिए, छू लीजिए। ताकि हर एक जन आत्मा से भरकर आपकी आराधना करे, आपके नाम को ऊंचा उठाए, आमीन, आमीन। आपकी महिमा करे, आपकी स्तुति करे, पवित्र आत्मा से भर जाए और आपके काम करने वाले हर एक बच्चे बन जाए। Yes. आप हमारे साथ धन्यवाद के साथ हम सब आपके स्वाधीन होकर आपकी आराधना करते हैं, Yes. आपकी आराधना करते हैं। मेरे परमेश्वर, आप हमें छू लीजिए, हमारे दिल में विराजमान हो जाइए मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम से। हालेलुया। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया तुझको, तू मेरी जान है, तू मेरा मीत है, तू मेरी प्रीत है, तू मेरा गीत है। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो हे यीशु। आमीन, 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 आमीन। हाँ मेरे परमेश्वर, हालेलुया। हम आपकी तारीफ करते हैं, Yes. आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। Shout. हालेलुया। हालेलुया। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, तू मेरी जान है, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा मीत है, तू मेरा गीत है। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ
लिए तू मरा, सूली पे था तू चढ़ा, यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया, मेरे लिए तू मरा, सूली पे था तू चढ़ा, मेरे लिए तू मरा, सूली पे था तू चढ़ा, यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु। तू ऐसा नूर मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तू ऐसा नूर मेरा, तू ही है मेरी शिफा, जीवन भर सर साथ हो, यही मैं मांगू दुआ, तू ऐसा नूर मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तू ऐसा नूर मेरा, तू ही है मेरी शिफा, जीवन बसर साथ हो, यही है मैं दुआ, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु। तू ही सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तू ही सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, आशा यही नासरी, महिमा गाऊं तेरी, तू ही सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तू ही सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, जीवन बसर साथ हो, यही है मेरी दुआ, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु। दिल से पुकारूं तुझे, रूह से भर दे मुझे, रूह से भर दे दिल मुझे, से पुकारूं तुझे, दिल से पुकार, रूह से भर दे मुझे, जीवन में बसा के तू, विनती में करूं तुझे, दिल से पुकारूं तुझे, रूह से भर दे मुझे, दिल से पुकारूं तुझे, रूह से भर दे मुझे, जीवन में बसा के तू, विनती में करूं तुझे, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु। जीवन बना दे नया, दिल के दरीचों में आ, जीवन बना दे नया, दिल के दरीचों में आ, आत्मा से भर दे मुझे, यही मैं मांगू दुआ, जीवन बना दे नया, दिल के दरीचों में आ, जीवन बना दे नया, दिल के दरीचों में आ, आत्मा से भर दे मुझे, यही मांगू दुआ, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु।
तू मेरी जान है, तू मेरा मीत है, तू मेरा मियाँ है, तू मेरा गीत है। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो हे यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो हे यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी तारीफ, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हुए, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हुए धन्यवाद के साथ आने वाले समय को आपके हाथ में देते हैं। स्तुति आराधना में आप हमारे साथ रहे, आने वाला वचन आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आपके दास को आपके गहन हाथ में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। जबान के अंडोटों को छू लीजिए, पवित्र आत्मा की आग से भर दीजिए, नए अभिषेक से भर दिए प्रभु, ताकि मुख से निकलने वाला हर एक शब्द, हर एक वचन केवल आपकी आत्मा के द्वारा आए, हर एक हृदय में जाए और कानों से सुनकर 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाली हर एक आत्मा, हर एक बच्चे बन जाए। आप हमारे साथ हैं, विश्वास के साथ मैं खुद को आपके स्वागत करती हूँ। वचन पढ़ने के लिए आप मेरी सहायता कीजिए, ताकि मुख से निकलने वाला हर एक शब्द केवल आपके आत्मा के द्वारा आए। हम सब घट जाए, लेकिन आपके नाम की महिमा और बड़ाई हो, क्योंकि आकाश के नीचे पृथ्वी पर सबसे ऊंचा सर्वोच्च नाम केवल यीशु मसीह आपका है, जिस नाम में सब कुछ हमें बहुतायत से मिलता है। उसी नाम को याद करते हुए ये प्रार्थना और विनती हम सब मिलकर एक मन होकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। तारीफ तारीफ हो प्रभु यीशु तेरी। क्या हम प्रभु की तारीफ करने वाले लोग हैं? क्या हम उस परमेश्वर की महिमा, स्तुति, धन्यवाद देने वाले लोग हैं? क्या परमेश्वर के प्रेम को समझने वाले लोग हैं? क्या परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं? क्या हम परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले लोग हैं? परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वाले लोग हमें बनना है। परमेश्वर ने जो प्रेम किया, परमेश्वर ने जो वचन भेजा, उसको समझना सबसे बड़ी बात है। हम प्रभु कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, लेकिन क्या है ईश्वर, ईश्वर पिता? क्या है उसका प्रेम? कौन है प्रभु? वो क्या कहता है? ये जानने की हमने कभी कोशिश की? दिल में आ जा, लेकिन दिल में लेने वाले भी उसको समझना है हमें। कौन है प्रभु? प्रभु ने क्या पहचान दी है अपनी? हम इस दुनिया में चलते फिरते अपने ही दिमाग में जैसा आता है वैसे हम बोलते, वैसे ही चलते। हम अपनी पहचान कैसे देते? अपने नाम से, अपने काम से, अपने रहने वाले ठिकान से। लेकिन प्रभु ने जो पहचान हमें दी है, यीशु ने जो पहचान हमें दी है, वो पहचान हमारे जीवन में होनी चाहिए। हम उस परमेश्वर से प्रार्थना करें तो हमारे आंख बंद हो जाते हैं, और आंख बंद करते क्या सामने लाते हैं? ईश्वर को देखना चाहते हैं। ईश्वर दिखता नहीं है, ईश्वर बोलता है, ईश्वर महसूस करना होता है। अब वो ईश्वर की महसूसी, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में होने के लिए परमेश्वर ने उस शब्द को भेजा।
और उस शब्द ने हमारी पहचान दी है। शब्द देहीधारी हुआ और हमारे अंदर उसने डेरा किया, ऐसी बाइबल बताती है। यूहन्ना की किताब है, उसका पहला अध्याय उसका 12 वचन में लिखा है। और वचन देहधारी हुआ, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, हमने उसकी ऐसी महिमा, जैसे पिता की इकलौती की महिमा। तो एकलौता पिता की महिमा। वो कौन है? वो क्या अपनी पहचान देता है? हम उसको क्या जानते हैं? हम उसको क्या पहचानते हैं? हम उसको सिर्फ प्रभु कहते हैं, लेकिन प्रभु कहना ही एक जीवन होता है। क्या हमारा वो जीवन है? उसको समझा हुआ जीवन, उसको पाया हुआ जीवन। हम देखने की कोशिश करते हैं, हम उसको देख नहीं सकते, उसको पा सकते हैं, उसको अपने जीवन में ले सकते हैं कि उसने अपनी पहचान हमें लिए छोड़ दी है। वो कहता है यूहन्ना की किताब पहला अध्याय पहले वचन में, आदि में वचन था, वो कहता है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। क्या हम उस वचन को जानते हैं? क्या उस वचन को समझे हैं? क्या उस वचन को समझकर इस दुनिया में चल रहे? हमारा जीवन दिखावा है, और दिखावे में प्रभु की उपस्थिति नहीं होती। प्रभु की उपस्थिति शब्दों में होती है। जब तक हम शब्दों का मान नहीं रखते, शब्दों को नहीं सुनते, शब्दों को स्वीकार नहीं करते, तब तक उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं होती। तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूंगा, ऐसा उसका वचन है। क्या हम उसमें बने हैं? हाँ, बने रहेंगे तो हमारे लिए बना रहेगा हमारे अंदर, क्योंकि वो शब्द है। उसका शब्द हमें सुनना है, शब्द को ही ध्यान देना है। शब्दों में ही ताकत है, शब्दों में ही जीवन है। हम अपने अंदर से कैसे शब्द निकालते हैं? एक भाई दूसरे भाई को गाली देता है, एक भाई दूसरे भाई की निंदा करता है। ऐसा तो प्रभु ने नहीं कहा। प्रभु ने अपनी पहचान हमको छोड़ दी है। कितना हम उसको पाते हैं अपने जीवन में, कितना हम उसको पाकर अपने जीवन को उसके सामने रखा है। सच्चाई का जीवन लेना है तो सच्चाई का जीवन का नाम ही यीशु है, क्योंकि बाइबल में कहा है सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? वचन है। बाइबल में लिखा है यूहन्ना की किताब उसका 17 वचन में, तूने सत्य के द्वारा समर्पित कर, तूने सत्य के द्वारा समर्पित कर, तेरा वचन ही सत्य है। क्या इस सत्य वचन को हमने स्वीकारा? इस सत्य के वचन को स्वीकार कर सत्यता से, हम पवित्रता से, शुद्धता से उस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। हम दिखावा कर रहे, दिखावा। ऐसी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। वो शब्दों का पक्का है, वो बोलता है, वो पूरा करता है, उसके कोई शब्दों को विलंब नहीं लगता है। आज हमारी शब्दों को, हमारी प्रार्थना को विलंब क्यों लग रहा है? इसका मतलब है कि हम उसके शब्दों को स्वीकार किया नहीं। शब्दों को अंदर ले लो, प्रभु को अंदर ले लो। ये शब्द ही हमारे लिए है। अगर वो कहता है मार्गमय हो, सत्यमय हो, जीवनमय हो, तो उस मार्ग को अंदर लो, शब्दों को अंदर लो, और शब्दों को अंदर लेकर उसके मार्ग में, उसकी सच्चाई में, उसके जीवन में खड़े होकर उस परमेश्वर से प्रार्थना करो। सत्य का वचन हमारे लिए आया है। सत्य के वचन ने हमारे लिए देह धारण किया है। सत्य वचन के वचन ने पापियों के लिए अपना पूरा शरीर, जीवन उस क्रूस पर बलिदान किया है। क्या उस शब्दों को हम सुनते हैं? यीशु क्यों आया है? यीशु इस धरती पर क्यों आए? किसी की जात, किसी का धर्म बदली करने के लिए नहीं आया। तीमुथियुस की किताब में लिखा है पहला अध्याय 15 वचन में, यीशु पापी लोगों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। कितने साल? 2000 साल पहले। लेकिन हम लोग कितने उस वचन को स्वीकार करके इस जीवन में लेकर आज इस संसार में चल रहे हैं? क्या हमारा जीवन पाप से तौबा पाया हुआ, पाप की क्षमा पाया हुआ, सच्चाई का जीवन आया हुआ, शुद्ध हो गए, पवित्रता का जीवन जी रहे? तो वो क्यों आया है? ये हमें सीखना है, ये मालूम करके लेना है कि वो क्यों आया है। हमें भक्त बनाने के लिए आया है, उसके लोग बनने के लिए आया है।
किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि प्रभु को जानो, प्रभु को पहचानो। वो हमारे माँ के गोद से लेके अब तक वो हमारा है। वो हमारे पापों की क्षमा करता है, हमें जीवन देता है, हमें शांति देता है, हमें समाधान देता है। और वो कहता है कि मैं हूँ, और मैं हूँ तो सदा नहीं है, सर्व सदा हमें तुम्हारे साथ रहने वाला प्रभु। आमीन। ऐसे प्रभु को अगर हम सुनते हैं, अपने जीवन में लेते हैं, तो प्रभु हमारे साथ रहता है। हम दिखावा नहीं कर रहे हैं मेरे भाई और बहनों। प्रभु दिखावा नहीं है, प्रभु जीवन है। प्रभु कहानी नहीं, प्रभु सत्य है। उस यीशु को अपने जीवन में लो और अपने जीवन को शांति से, प्रेम से भरकर इस दुनिया में उसकी गवाही बनो। आमीन। यही सत्य है। इसलिए वो कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। क्यों कहता है? उसके 4 वचन में, पहला अध्याय यूहन्ना का, उसके 4 वचन में लिखा है, उसमें जीवन था, वही जो मनुष्य की ज्योति। वही जीवन मनुष्य की ज्योति है। तो मेरे भाई और बहनों, उस ज्योति में चलने के लिए हमें तैयार रहना है, क्योंकि जगत की ज्योति प्रभु यीशु है। जो मेरे पीछे होलेगा, अंधकार में नहीं चलेगा, तो जीवन की ज्योति पाएगा। क्योंकि शब्दों में ताकत है। वो शब्दों को अंदर लो और यीशु को अपनाओ, प्रभु आपको शांति दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं आज की भक्ति के लिए। इस भक्ति का पूरा ताबा आपने लिया, पवित्र आत्मा के द्वारा आपने हमसे बातें की, वचन का भेद आपने दिया कि सच वचन ही आप हो। वचन जब अपने अंदर हम लेते हैं तो आपको अंदर लेते हैं। फिर आप कहते हैं कि जो वचन मैंने तुमसे कहे तुम शुद्ध हो चुके हो। प्रभु आज आपके वचन के द्वारा हमें आपने शुद्ध किया है, एक शुद्धता का, पवित्रता का जीवन आपने हमें दिया है। मेरे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन में आज वचन का कार्य बहुताई से बढ़े, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने वाले लोग बने। और प्रभु आपकी महिमा करे, आपकी स्तुति करे, आपको इधर उधर न देखे, आप उनके साथ रहे, अंदर रहे, ऐसे महसूस करे। ऐसा ही होने दो। धन्यवाद देता हूँ सभी भाई को, सभी बहनों को जो पीड़ित है, दुखी है, लाचार है, दुखी है, जो अंधे हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में उसका, आपकी शांति, आपका प्रेम, आपका आनंद, आपकी समझ उनके अंदर आए, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। तो आपका प्यार उनके जीवन में बहुत ही सो, वो समझे कि प्रभु यीशु हमारा है, हम उसके हैं, हम जानते हैं, उसके बोल को समझते, सीखते, ऐसा ही जीवन होने दे प्रभु। महिमा गौरव करते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो स्वर्गीय पिता। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु की शांति तुम्हारे साथ बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।